बांका जिले की प्रमुख खबरें। जिले में एक बार फिर कोरोना ने दी दस्तक। धोरैया। बांका धोरैया में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। कुछ महीनों में कोरोना की रफ्तार धोरैया में थम सी गई थी, लेकिन फिर धोरैया प्रखंड के सैंचक तथा जोठा में एक कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। कोरोना संक्रमण की दर यहां नगण्य हो जाने से जहां स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली थी, वहीं प्रखंड में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने से फिर से स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गई है। अगली खबर बीडीओ ने की आवास सहायकों के साथ बैठक। धोरैया। बांका धोरैया प्रखंड में 2700 आवास लाभुकों ने राशि उठा लेने के बावजूद अब तक आवास पूर्ण नहीं किया है। इसको लेकर धोरैया प्रखंड के नए बीडीओ अमर मिश्रा की अध्यक्षता में बुधवार को ग्रामीण आवास सहायकों के बीच बैठक हुई। बैठक में बीडीओ ने सभी ग्रामीण आवास सहायकों से सर्वप्रथम पंचायत वार परिचय लिया। बीडीओ ने सभी ग्रामीण आवास सहायकों से रसीद लेने के बाद 2700 लाभुकों द्वारा अब तक आवास पूर्ण नहीं कराए जाने को लेकर सफेद एवं लाल नोटिस से मिलान करते हुए जल्द से जल्द आवास पूर्ण कराने के लिए कहा गया है। बीडीओ ने बताया कि पूरे प्रखंड में जितने भी भूमिहीन आवास लाभुक है, ऐसे लोगों को बासगीत पर्चा या बंदोबस्त पर्चा के लिए धोरैया अंचलाधिकारी हंसनाथ तिवारी को कहा गया है। इससे भी अगर नहीं होगा तो ऐसे भूमिहीन आवास लाभुकों को बासक्रिय के माध्यम से आवास निर्माण कराने के लिए प्रति लाभुकों को सरकार के मापदंडों के अनुरूप 60,000 दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर तय समय पर नहीं होगा तो नोटिस देकर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा। बैठक में आवास पर्यवेक्षक नीतीश कुमार, अकाउंटेंट कार्यपालक सहायक निरंजन कुमार, आवास सहायक सहित सभी ग्रामीण आवास सहायक मौजूद थे। अगली खबर फुल्लीडुमर थाना क्षेत्र कठडांड गांव में लगभग 1.5 माह पूर्व एक नाबालिग लड़की की गांव के ही एक मंझले लड़के के द्वारा अपहरण कर लापता है। अपहृत लड़की के परिजन इस घटना की जानकारी फुल्लीडुमर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष मोहम्मद सदर अली को 14 जून 2021 को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन तत्कालीन थाना अध्यक्ष द्वारा तत्काल ना कुछ कार्यवाही करते हुए उक्त परिवार को पता लगाने का कर थाना से घर भेज दिया। कठडांड गाँव वासी रोहित कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय संतोष सिंह एवं माता मासूमात मुन्नी देवी अपनी नाबालिग पुत्री को लेकर पूरे परिवार सदमे में है। थाना प्रभारी द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इस संदर्भ में छापेमारी हुई है और हो रही है, किंतु अभियुक्त फरार है, जिसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा और लड़की को बरामद कर लेंगे। वही परिवार वाले जनता दरबार में मुख्यमंत्री से गुहार लगाने की बात कह रहे हैं। अब कब तक इनको न्याय मिलेगा, विचारणीय है। अगली खबर। फुल्लीडुमर थाना क्षेत्र अंतर्गत टेंगपाजा आदिवासी गांव में बुधवार के संध्या छापामारी के दौरान 4 लीटर देसी महुआ शराब बरामद की गई है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष आलोक कुमार से जानकारी लेने पर बताया कि जैसे ही पुलिस की गाड़ी गांव प्रवेश किया, शराब कारोबारी गांव छोड़कर जंगल की ओर फरार हो गया। खोजबीन के दौरान दिनेश सोरेन के घर से 4 लीटर देसी महुआ शराब पीले रंग के प्लास्टिक जार में प्राप्त हुई, लेकिन शराब कारोबारी पकड़ में नहीं आ पाई। वैसे इसके नाम पते पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। शीघ्र ही शराब कारोबारी दिनेश सोरेन गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कानून से बच नहीं पाएगा। अगली खबर। फुल्लीडुमर 15 अगस्त को खेसर के नवनिर्मित थाना भवन पर होगी झंडोत्तोलन का कार्य। खेसर थाना में पदस्थापित नए थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नए थाना भवन परिसर में झंडोत्तोलन का कार्य की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया, इसके पूर्व संभवतः बांका के आरक्षी अधीक्षक महोदय द्वारा इस भवन का उद्घाटन भी किया जा सकता है। उद्घाटन समारोह के बाद इस थाना भवन परिसर में झंडोत्तोलन सारी प्रक्रिया की जाएगी। आज तक थाना भवन का कार्य खेसर के पंचायत भवन में थाना का सारा कार्य निष्पादन की जा रही थी। जानकारी होगी 2005 ईस्वी में इस पुराने पंचायत भवन को नक्सलियों द्वारा ग्रेनाइट छत कर दिया था। उस दौरान बिहार पुलिस के एक जवान घायल हुए थे, जिसका मायागंज अस्पताल में चिकित्सा के दौरान जान बच पाई थी। तब से आज तक के अंतराल में इसी पुराने भवन में थाना का कार्य चल रहा था, लेकिन सामाजिक लोगों के क्रियाकलाप से एवं तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक बांका के द्वारा पूरे प्रयास से इसी थाना भवन के बगल में नए थाना भवन का निर्माण हो गया है, जहां 15 अगस्त को खेसर थाना में पदस्थापित थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के द्वारा झंडोत्तोलन का कार्य करने की बात कही जा रही है। अगली खबर। प्रखंड क्षेत्र के उत्तरी कोजी पंचायत के ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां आज भी आजादी के बाद से मुख्य सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं। लगभग 6 किलोमीटर या ग्रामीण कच्ची सड़क वन विभाग के क्षेत्र में पड़ता
है, जिस कारण इस कच्ची सड़क में पड़ने वाले गांव पक्की सड़क से कोसों दूर है। बांका बेलहर मुख्य सड़क गोंडा मुख्य बाजार से शाखा रोड जो प्रखंड मुख्यालय को जोड़ती है, इस बीच पड़ने वाले मुख्य गांव ढोडरी घोडप्पी मछली कुशहा भेलवातरी मटपा नयासी, यह सभी गांव के वासियों को आज भी कच्ची सड़क से गुजरना पड़ता है, जहां बरसात के मौसम में पैदल चलना भी का काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन तमाम गांव के ग्रामीण जुगल यादव, रविंदर यादव, तुलू यादव, मदन यादव, शंभू यादव, अंबिका यादव, ईश्वर राय, पांचू राय, छब्बू राय, जागेश्वर राय, योगी यादव, चंद्रदेव यादव, डमरू पुझार, सिंधु देवी, पूर्व वार्ड सदस्य यशोदा देवी आदि ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया। आजादी के बाद से आज तक हम ग्रामीण लोग यातायात के अभाव में नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि गण वोट लेने के लिए इस घने जंगल में कच्ची नुमा रोड में पैदल चलकर अपने वाहनों से आकर रोड बनाने के लिए वादे करके चले जाते हैं। चुनाव के बाद फिर कभी कोई भी प्रतिनिधि हम ग्रामीणों का रोड के अलावे अन्य संसाधनों के लिए कोई भी पूछने तक नहीं आते हैं। शिक्षा की हालत बदहाल, चिकित्सा व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं, सात निश्चय अंतर्गत बनने वाली नल जल योजना बिल्कुल खटाई में, ग्रामीण आदिमानव की तरह इस घने जंगल में जीने को मजबूर हैं। रोड की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण प्रखंड के कोई भी पदाधिकारी भी इन तमाम गांव में आने को नहीं चाहते हैं। सूखे दिन में कभी कभी किसी भी पदाधिकारी पदार्पण हो जाया करती है, परंतु बरसात के समय आते ही हम सभी ग्रामीण चारों तरफ से गिर जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का अचानक घटना, दुर्घटना या तबीयत गड़बड़ आ जाती है तो एकमात्र सहारा खाट पर ही उठाकर ले जाने का होता है, क्योंकि इस रोड में साधन आने के लिए कोई भी तैयार नहीं होते हैं। नतीजा यह हो जाता है या तो हम लोगों की जान गंवानी पड़ जाती है या भगवान भरोसे हम लोगों की जिंदगी बच पाती है। मुख्य कारण यह है कि यह 6 किलोमीटर सड़क मुख्य रूप से वन विभाग के ही क्षेत्र में पड़ता है, जहां पर विभाग द्वारा रोड बनाने पर रोक लगा दी जाती है। कई बार स्थानीय प्रतिनिधि ने इस रोड को लेकर कई बार क्षेत्रीय विधानसभा के विधायक, लोकसभा सदस्य को लिखित आवेदन देखकर इस रूट से निजात पाने के लिए गुहार लगाई गई थी, परंतु आज तक किसी ने इस ओर झांकने का भी काम नहीं किया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के जिला मीडिया प्रभारी कामेश्वर सा, पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पंकज यादव, फुल्लीडुमर पंचायत के मुखिया योगेंद्र मुर्मू, पंचायत समिति सदस्य रीता देवी, पूर्व मुखिया गणेश साह, वन समिति अध्यक्ष अजय साह ने भी इन सड़क को बनाने के लिए कई बार प्रयास किया गया, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई गई थी, लेकिन आज तक असफल ही रहा। अगर यह सड़क बन जाती है तो प्रखंड के लोगों को आने जाने के लिए एक सुगम रास्ता हो जाएगा। अगली खबर, कटोरिया बांका मुख्य सड़क बना जानलेवा, विभाग असंवेदनशील। कटोरिया बांका से धर्मेंद्र तन की रिपोर्ट। कटोरिया बांका मुख्य मार्ग NH33A का दूर जानलेवा बन गया है। सड़क की दुर्दशा देखकर खुद अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में भी विभाग असंवेदनशील बना हुआ है। लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे है। सड़क में गड्ढे देखकर चालक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बता दें कि कटोरिया बांका मुख्य सड़क NH33 से पटना तक जाती है, जो मुसाफिर के लिए मुसीबत बना है। कटोरिया से बांका जाने वाली सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। कहीं 2 फीट तो कहीं 3 फीट सड़क में गड्ढे हैं, जिसमें पानी जम गया है। ऐसे में दुर्घटना की बड़ी संभावना बनी रहती है। बांका कटोरिया मुख्य सड़क की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है, जिससे बड़ी घटना का अंदेशा बना हुआ है। अगली खबर, 1 घंटे के बारिश से नदियों में आई उफान, गर्मी से मिली राहत। कटोरिया बांका, धर्मेंद्र रतन की रिपोर्ट। बुधवार को दोपहर बाद कटोरिया आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हुई। महज 1 घंटे के बारिश से नदियों में उफान आ गई। वही बारिश से लोगों को राहत मिली, जबकि बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। बता दें कि कटोरिया प्रखंड क्षेत्र में कृषि कार्य बारिश के अभाव में पिछड़ा हुआ है। बारिश नहीं होने से खासकर धान की रोपनी प्रभावित हो गई है, लेकिन बुधवार की बारिश से किसानों को भी राहत मिली। बारिश से क्षेत्र के तापमान में भी कमी आई है। बुधवार को दिन में उमस भरी गर्मी से लोग बेचैन थे। बारिश से राहत मिली। वहीं कटोरिया बाजारों में जलजमाव की समस्या गंभीर बनी हुई है। बारिश होने पर सड़कों पर पानी जम जाता है, राहगीरों को आने जाने में परेशानी होती है। इस बाबत कई बार विभाग को सूचना दी गई, लेकिन इसका हल नहीं निकला। अगली खबर, संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा का हुआ अनावरण। कटोरिया बांका, धर्मेंद्र रतन की रिपोर्ट। आनंदपुर ओपी क्षेत्र के कचसिकरा पूर्वी पंचायत अंतर्गत मांझीडीह बाराकोला गांव में बुधवार को संविधान निर्माता डॉ.
भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उद्घाटन किया गया। मौके पर उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके पदचिह्नों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान लोगों में अनेकता में एकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूजा अर्चना कर शुरू किया गया। मुख्य अतिथि डिग्री कॉलेज के सचिव उत्तम प्रसाद यादव ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। मौके पर डॉ. बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया तथा उनके पदचिह्नों पर चलने का संकल्प लिया गया। बाबा साहब ने दलितों की आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आजादी की नींव रख दी जो आज फल फूल रहा है। बाबा साहब ने दलितों को साहित्य देकर गुलाम होने से बचा लिया। मौके पर महेश तुरी, राजकुमार तुरी, देवनाथ तुरी, लिखो तुरी, सुधीर तुरी, अरविंद यादव, चमेली देवी, वार्ड सदस्य संजय ठाकुर, कमल यादव, भोला सिंह, अर्जुन तुरी, सूरज प्रभात, संजीव कुमार, देवेंद्र तुरी, संजय तुरी सहित अन्य लोग मौजूद थे।